बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्जन। डिस्पर्जन से आपको क्या समझ आती है कि डिस्पर्जन क्या है, या आपको इसकी आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है कि डिस्पर्जन को डिफाइन करें। डिस्पर्जन क्या है? स्टैटिकली डिस्पर्जन मींस द स्प्रेड और स्कैटर्डनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट। स्टैट के अंदर, ठीक है, मैथ की एक ब्रांच है स्टैट, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जो आपका चैप्टर 6 है ये दरअसल स्टैट से रिलेटेड है। तो स्टेट्स जो आपका स्टैट है उसके मुताबिक डिस्पर्जन का मतलब है कि आपको जो डेटा दिया गया है उसके अंदर कितनी ज़्यादा स्प्रेड या कितनी ज़्यादा स्कैटर्डनेस है, कि आपका डेटा कितना बिखरा है। ठीक है, उसकी कोई मीन वैल्यू होगी उस डेटा की, जो हमने 6.2 में निकालना सीखा था सेंट्रल टेंडेंसी में। तो आपको वो सेंट्रल वैल्यू होगी, उससे आपका डेटा कितना ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है, उसको डिस्पर्जन या स्कैटर्डनेस कहते हैं। इसके बाद हाउ डू यू डिफाइन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है कि आप वो टेक्निक्स जिनकी मदद से आप डिस्पर्जन को कैलकुलेट करेंगे उनको हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। द मेजर्स और टेक्निक्स, ठीक है, तो वो तरीके दैट आर यूज टू डिटरमिन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, वेरिएशन की बजाय आप यहाँ पे स्कैटर्डनेस भी लिख सकते हैं। तो वो टेक्निक्स या वो तरीके जिनकी मदद से हम किसी डेटा के अंदर डिस्पर्जन मालूम करते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसको नापते हैं कि इस डेटा के अंदर कितनी डिस्पर्जन है, उसको हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक तो वो रेंज पढ़ेंगे, ठीक है, और एक वेरिएंस पढ़ेंगे और एक स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे। तो ये तीन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस अगले क्वेश्चन में हमने इनकी डेफिनेशन करनी है, तो फिर वहां से आपको पता लगेगा कि ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जी रेंज को। रेंज measures the extent of variation between two extreme observations of our data set. It is given by the formula range is equal to x maximum minus x minimum। ठीक है, तो जो रेंज है, रेंज में हम जो हमें डेटा गिवन होता है उसकी दो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब है एक जो मिनिमम वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, और एक मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान जो फर्क है, आप मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपकी रेंज है, कि आपका डेटा इस रेंज के अंदर पड़ा है। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक डेटा दिया गया, उसमें सबसे कम वैल्यू 2 है और उसमें सबसे कम सबसे ज़्यादा वैल्यू उसके अंदर 10 है, तो आप 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो इसका मतलब ये जो आपको डेटा दिया गया है इसकी रेंज कितनी है? 8। तो इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू उस डेटा की है माइनस मिनिमम वैल्यू उस डेटा की। ठीक है, या उसके अलावा आप इसको एक्स एम माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, वेयर एक्स एम द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंड एक्स नॉट और एक्स मिनिमम इज द मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक, दो ऑब्जर्वेशन के दरमियान डिफरेंस लेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि डेटा के अंदर डिस्पर्जन कितनी है। अगर रेंज ज़्यादा होगी तो डिस्पर्जन ज़्यादा है, रेंज कम होगी तो डिस्पर्जन कम है, मतलब डेटा कम बिखरा हुआ है या कम या ज़्यादा बिखरा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको इससे पता चल जाएगा। उसके बाद अगली है जी वेरिएंस। वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डिविएशंस ऑफ, ठीक है, x1 1 2 3 सो अप टू सो ऑन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें जो डेटा दिया गया होता है हम उसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, जो हमने 6.2 में निकालना सीखा था। अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद हम क्या करते हैं, डिविएशन निकालते हैं, डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि हर वैल्यू की अब x जो है उसमें से हम अरिथमेटिक मीन को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो डिविएशन होंगी। और अब हमने उन तमाम जो आपके पास डिविएशंस हैं उनका आपने स्क्वायर लेना है, और उसका जब आप मीन लेंगे तो उसको हम वेरिएंस कहेंगे। तो जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ये फिर आपको डेफिनेशन और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसके बाद हमने
जो तीसरी डेफिनेशन करनी थी वो थी स्टैंडर्ड डिविएशन की, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन्स ऑफ स्क्वायर डिविएशंस ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो हमारे पास जो डिविएशंस का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, उसका हम मीन लेंगे और फिर हम उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ जो डिविएशंस आएंगी उनका स्क्वायर लेके उनका मीन ले लेना है तो वेरिएंस आ जाएगी। लेकिन इसमें हम एक काम और करते हैं कि जो हमारे पास वेरिएंस आती है उसका हम स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। तो इसमें हम एक तो डिविएशंस लेंगे सबकी, फिर उनका स्क्वायर लेंगे, उनका मीन लेंगे और फिर उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो उससे हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप फिलहाल तो इसको क्वेश्चन के लिहाज से तो आपको दूसरे की डेफिनेशन याद करनी है, अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है, वेरिएंस क्या होती है और रेंज क्या होती है, ठीक है जी। तो चलें शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो इसमें हमें कह रहा है दी सैलरीज ऑफ 5 टीचर इन रुपीज आर एज फॉलोज, ठीक है। तो कुछ टीचर की सैलरी लिखी हुई है, ठीक है। 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800। फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमें ये जो डेटा दिया गया है इसकी हमने एक तो रेंज फाइंड करनी है और साथ इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करनी है। तो रेंज पहले फाइंड करते हैं जी। रेंज फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया था हमें इस डेटा में से मैक्सिमम वैल्यू पहले देखनी है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 15,000 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू आपने देखनी है, वो सबसे कम जो वैल्यू है वो है जी 11,500 है। तो आप रेंज आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर देंगे मिनिमम वैल्यू को, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 15,000 मैक्सिमम वैल्यू थी माइनस 11,500 मिनिमम वैल्यू है। तो आपके पास रेंज जो आ गई वो 3,500 आ गई। तो इसका मतलब है इसकी, आपको ये डेटा दिया गया है, इसकी रेंज जो है वो 3,500 है। ये तो बड़ा आसान सा है, ठीक है जी, रेंज कैलकुलेट करना। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करनी, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन में मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले तो अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमने 6.2 में भी सीखा था कि हमें ये जो डेटा दिया गया हमने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसका एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी कि सिग्मा एक्स का मतलब है जितनी हमें डेटा दिया हुआ है उस सारे को हम सम कर लेंगे, उसकी समेशन ले लेंगे डिवाइडेड बाय जितनी इसकी टर्म्स हैं एन, जितनी तादाद है डेटा की, ठीक है, इसकी डाटा के एलिमेंट्स की जितनी तादाद उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो इन पाँचों को हम ऐड करेंगे जी, ठीक है। तो हमारे पास 68,200 आता है और चूंकि ये 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 13,640 हमारे पास मीन वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में पहला जो हमारा कॉलम होगा उसमें हमने x लिखना है, दूसरे कॉलम में हमने x माइनस एक्स बार लिखना है और तीसरे कॉलम में हमने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर लिखना है। मतलब हमें x जो वैल्यूज दी गई हैं डेटा की वो हम इसमें लिखेंगे इस कॉलम में। फिर उसके बाद ठीक है हम सिग्मा x या समेशन x जो है इन सबको सम कर लेंगे तो 68,200 आएगा ये वाला। हमने अब x माइनस एक्स बार लेना है, यानी कि हमने डिविएशन लेनी है, ठीक है। डिविएशन मींस मतलब हमने हर x को माइनस करना है इसके अरिथमेटिक मीन से, x बार से। तो x माइनस एक्स बार जब करेंगे तो 11,500 में से 13,640 माइनस करेंगे तो माइनस 2,140 आ जाएगा। 12,400 में से माइनस करेंगे जी 13,640 तो हमारे पास माइनस 1,240 आ जाएगा। 15,000 में से 13,640 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,360। 14,500 में से 13,640 माइनस करेंगे तो 860 आएगा और 14,800 में से हम माइनस करेंगे जी 13,640 तो हमारे पास 1,160 आ जाएगा। इसके बाद फिर जो हमारे पास ये जो x माइनस एक्स बार का आंसर आया है इसका हमने स्क्वायर लेना है। तो माइनस 2,140 का आप स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि इसको आप कैलकुलेटर की मदद से ले सकते हैं या माइनस 2,140 को 2,140 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस तो चूँकि स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जी, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। उसके बाद आपने इन सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना, ठीक है जी।
इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये इक्वल आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी ऐड करने पे। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डिविएशन का हमने फार्मूला यही पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है वो क्या होता है, हम जो डिविएशन आ रही है ठीक है उसके स्क्वायर का मीन लेते हैं, यानी कि मतलब जितनी इसकी टर्म्स होती है उसे डिवाइड करते हैं तो ये मीन आ जाता है, फिर हम उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं। ये तो ऊपर ये नजर आ रहा है ठीक है। तो अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही ठीक है कि ये डिविएशन है, डिविएशन का स्क्वायर है और ये इसका सम है ठीक है, और ये जब 10 से डिवाइड किया तो ये इसका मीन बन गया और स्क्वायर रूट लिया तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो आप क्या करें, ये सिर्फ ये फार्मूला याद कर लें और इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट उसी तरह आ गया, तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर जो था ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी ये हमने यहाँ पे लिख दी डिवाइड बाय 5, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम एस से डिनोट करते हैं ये हमारे पास 1417.888575, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यही हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या आ रहा है, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन एस ऑफ ईच सेट ऑफ द नंबर्स। तो हमें ये जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं ठीक है, तो इन दोनों के हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करनी है और बी में हमें क्या आ रहा है, कैलकुलेट द वेरिएंस फॉर द डेटा, और इस डेटा की हमने वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। तो ये जो पहले दो पार्ट हैं ये तो बिल्कुल इसी तरह होंगे जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं जी। पहले सोल्यूशन में एक्स हमें दिया गया जी 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5, तो हमारे पास ये वाला डेटा है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है, तो n इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक तो x की वैल्यू लेंगे जी ठीक है, x हमारे पास 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 18 आ गया। फिर हम x बार का x का स्क्वायर ले लेंगे ठीक है, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है ठीक है जी, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225 और 18 का स्क्वायर 324 आएगा। हम x की समेशन ले लेंगे ठीक है, ये हमारे पास सारी x की जो वैल्यूज थी इनका हम सम ले लेंगे तो हमारे पास 76 आ गया, और x स्क्वायर का सम ले लेंगे ठीक है, इन सारी वैल्यूज का सम लेंगे, समेशन लेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 912 आ जाएगा। तो अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को एक और फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला फार्मूला थोड़ा सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं जी, दोनों तरीकों में से जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं ठीक है, या अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 4 के तरीके से करना चाहें तो फिर इसमें आप पहले मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद फिर आप सारा उसी तरह करेंगे, लेकिन ये वाला तरीका जो है थोड़ा आसान है ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी तरीके से करें। इसमें ये आपका फार्मूला है, इसमें आपको मीन नहीं लेना पड़ता ठीक है, आप सिंपली एक्स की वैल्यूज लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर लेते हैं और ये फार्मूले में पुट करते हैं तो आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू ठीक है जी, इसमें हम क्या करेंगे जी, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, और इसका ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट आ जाएगा ठीक है। तो s इज इक्वल टू ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया जी, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह हमने ठीक है ये 912 आया था ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय n की जगह 8 आ गया, माइनस सिग्मा एक्स हमारे पास 76 था, यहाँ पे 76 डिवाइडेड बाय n की जगह हम 8 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर ही स्क्वायर रूट आ गया ठीक है जी। तो 912 को 8 से डिवाइड करेंगे 114 आएगा, माइनस 76 को 8 से डिवाइड करेंगे ठीक है, और जो चीज़ आएगी उसका फिर हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 90.25 आ जाएगा ठीक है। अब 114 में से 9.25 को माइनस करेंगे तो 23.75 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीएशन हमारे पास 4.87 आ जाएगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में ये वाला तरीका जो पिछले हमने क्वेश्चन नंबर 4 में स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाला था उसके मुकाबले में ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें हमें एक तो पहले मीन निकालना पड़ा था, फिर डिविएशन निकालनी पड़ी थी, और वो थोड़ा सा मेरे लिहाज से मुश्किल था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 वाला तरीका आसान लगे ठीक है, तो आप उससे भी स्टैंडर्ड डिविएशन करें, या आपको क्वेश्चन नंबर
5 के तरीके से करनी है तो आप इस तरीके से करें, सिर्फ दोनों का फार्मूला डिफरेंट है, आंसर आपका सेम है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, इसका हमने इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन लेनी है। तो इसके लिए अब देखें हमारे पास 9 3 8 8 9 8 9 18, तो ये हमें डेटा दिया गया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं, तो ये भी 8 है, ठीक है, 2 4 6 और 2 8, ठीक है, n इज इक्वल टू 8 आ गया। हम टेबल बनाएंगे जी सिंपल, एक एक में हमने कॉलम के अंदर x लिखना है, दूसरे कॉलम में हमने x स्क्वायर लिखना है। इस तरह हम सारी वैल्यूज लिख देंगे जी इसकी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमारी आ जाएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने थोड़ा तरतीब दे दिया, 3 को पहले लिख दिया, फिर 8 वाली वैल्यू लिख दी, फिर 8 3 दफ़ा आ रहा था वो लिखा, फिर 9 3 दफ़ा आ रहा था वो लिखा, फिर मैंने 18 लिख दिया, ठीक है। अगर आप तरतीब ना दें तब भी ठीक है, इससे कोई मसला नहीं बनेगा। फिर हम x का स्क्वायर ले लेंगे, आगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, इसका भी 81 आ जाएगा, और 18 का स्क्वायर लेंगे तो 324। अगर आप तरतीब नहीं देंगे, अगर इसी तरतीब से लिखेंगे तब भी क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा, आंसर आपका सेम आएगा। तो सिग्मा एक्स लेंगे, इन सारी एक्स को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 72 आएगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर वाली सारी वैल्यूज आई थी इन सबको ऐड करेंगे तो 768 आएगा। अब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला याद करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। तो वी नो दैट स्टैंडर्ड डिविएशन s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा एक्स ओवर n होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपने सही अच्छी तरह याद करना है, और बिल्कुल इसी तरह अगर आप इसमें थोड़ी सी गलती करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। s इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, अगर 768 आया था, डिवाइडेड बाय n की जगह 8 आ गया, माइनस, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 72 ओवर n की जगह 8 आ गया, और होल स्क्वायर आ गया इसका। 768 को 8 से डिवाइड करेंगे 96 आएगा, माइनस 8 को जब हम 72 से काटेंगे तो 8 1 ज़ार 8, 8 9 ज़ार 72, फिर 9 का हम स्क्वायर लेंगे तो 81 आ जाएगा। 96 में से 81 को माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 15 आएगा। 15 का हम स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो एस की वैल्यू हमारे पास 3.87 आ जाएगी। तो ये हमारी इस डेटा की स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बाद हमने क्वेश्चन का जो बी पार्ट था उसमें हमें डेटा दिया गया था, इसका हमने इसमें से इसकी मदद से हमने वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। ये हमें डेटा दिया गया जी, तो इसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, कितनी, 2 4 6 8 और 2 10 10 ऑब्जर्वेशन, n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब इसमें भी हमने उसी तरह x, एक कॉलम में x लिखना है और दूसरे कॉलम में हम x स्क्वायर लिखेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो इन सब का हम स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे उसके सामने, ठीक है जी। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। और सिग्मा एक्स यानी कि हमने ये तमाम एक्स जो है ये सबको ऐड कर लेना, सबको जमा कर लेना, तो ये 75 आएगा। और ये एक्स स्क्वायर वाली सारी वैल्यूज़ को जब जमा करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास 631 आए, ठीक है। इसके बाद वेरिएंस हमने फाइंड करनी है, तो वेरिएंस को एस स्क्वायर से हम डिनोट करते होते हैं, और इसमें सिर्फ आप अगर एक फार्मूला याद कर लें स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो वेरिएंस में हमने सिर्फ क्या करना होता है कि ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म कर देना होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं आएगा, बाकी सारा फार्मूला आपका वही होगा, ठीक है। इसको हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं वेरिएंस, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ले लें तो वेरिएंस आ जाती है, वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाती है। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करेंगे जी, एस स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब 631 है, डिवाइड बाई 10 माइनस, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सिग्मा एक्स की जगह 75 आएगा ओवर 10 होल स्क्वायर। तो 631 को 10 से डिवाइड करेंगे 63.1 आएगा, माइनस 75 को 10 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा। फिर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे इस अगले स्टेप में, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 63.1 उसी तरह आ गया, माइनस 7.5 का स्क्वायर लिया 56.25 आया, और 63.1 में से जब हम 56.25 को माइनस करेंगे तो एस स्क्वायर यानी कि वेरिएंस जो है हमारे पास 6.85 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हमें ग्रुप डेटा दे दिया गया, ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन बिलो।
ठीक है। 32 आइटम्स हैं, उनकी हमें लेंथ्स दी गई है। फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक तो हमें मीन लेंथ निकालनी है और साथ ही हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करनी है। तो अब हमें ग्रुप डेटा दिया गया क्लासेस के अंदर 20 से 22 तक जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 23 से 25 तक की 6 है, 26 से 28 तक की 12 है, 29 से 31 तक की 9 है और 32 से 34 तक की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इसमें फार्मूला चूंकि थोड़ा चेंज होगा, अनग्रुप डेटा के लिए आपने स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का फार्मूला याद करना है और इसी तरह आपको ग्रुप डेटा के लिए जो फार्मूला याद करना पड़ेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसके लिए हमें ये क्लासेस दे गई, ठीक है। तो हमने ये लेंथ्स लिखी, ठीक है, या आप ऊपर लिख सकते हैं क्लासेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासेस आ गई। फिर उसके सामने हम फ्रीक्वेंसी वाला दूसरा कॉलम बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 3, 6, 12, 9, 2 और फिर हम क्लास मार्क्स यानी कि मिड पॉइंट जो आपका होता है, तो 20 और 22 की जो क्लास है इसका मिड पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, 20 और 22 को जमा करेंगे। 20 और 22 को जमा करेंगे तो 42 आएगा, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। तो ये इस क्लास का मिड पॉइंट है, या आप इसको क्लास मार्क कहते हैं और हम इसको एक्स से डिनोट किया करते हैं। 23 और 25 का मिड पॉइंट 24 आएगा, 26 और 28 का मिड पॉइंट 27 आएगा, 29 और 31 का मिड पॉइंट 30 आएगा, 32 और 34 का मिड पॉइंट 35 आ जाएगा। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है चौथे कॉलम के अंदर। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आएगा, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, 27 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 आएगा, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। इसके बाद पांचवें कॉलम में आपने एक्स का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है जी। ये जो आपके पास एक्स की वैल्यूज थी इनका आप स्क्वायर ले लेंगे। 21 का स्क्वायर लेंगे 441 आएगा, 24 का स्क्वायर लेंगे 576 आएगा, 27 का स्क्वायर लेंगे 729 आएगा, 30 का स्क्वायर लेंगे 900 आएगा, 33 का स्क्वायर लेंगे तो 1089 आएगा। उसके बाद फिर हमने एफ एक्स का स्क्वायर ले लेना, ठीक है जी। एफ एक्स का स्क्वायर तो अब हम क्या करेंगे जी, हमारे पास एफ सॉरी ये एफ एक्स का स्क्वायर नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ हमारे पास 3 है, 441 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1323 आएगा। फिर हम 6 को 576 से मल्टीप्लाई करेंगे 3456 आएगा और 12 को हम, ठीक है, ये एफ की वैल्यू है, इसको एक्स स्क्वायर जो है वो मतलब 729 से मल्टीप्लाई करेंगे 8748 आएगा। 9 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे 8100 आएगा और 2 को जब हम 1089 से मल्टीप्लाई करेंगे 2178 आएगा। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास एफ वाली वैल्यू है उनका हम सम ले लेंगे। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। इन सबको आप कैलकुलेटर की मदद से ऐड करेंगे तो 32 आएगा। तो उसके बाद आपने ये जो एफ एक्स आपके पास है आपने इसका सम ले लेना, सिग्मा एफ एक्स। तो इन सारी वैल्यूज का हम सम लेंगे तो हमारे पास 867 आएगा और सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने एफ को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो ये जो वैल्यूज आई थी हम इन सब का सम लेंगे तो ये हमारे पास 23,805 आ गया, ठीक है। तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे जी अरिथमेटिक मीन। पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन जो उसने हमें दो चीजें कही थी, तो उसने कहा था कि मीन फाइंड करें, ठीक है जी, मीन लेंथ फाइंड करें और साथ ही हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का कहा था। तो मीन फाइंड करना तो सिंपल है, ये तो आप 6.2 में भी कर चुके हैं। तो मीन के लिए हम एक्स बार लिखा करते हैं इक्वल, ये होता है जी सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 867 है, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आपके पास 32 है, तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो 27.093 ये आपके पास मीन लेंथ आ गई, ठीक है जी, इस जो आपके पास ग्रुप डेटा है इसकी। इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन हमने फाइंड करनी है, तो उसमें अब हमारे पास जो एस इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर और ऊपर से क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करेंगे एस इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 23,805 है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ की जगह 32 आ जाएगा माइनस सिग्मा एफ एक्स की जगह 867
और इसी तरह सिग्मा एफ की जगह 32 और होल स्क्वायर आ गया इसका, और ऊपर से स्क्वायर रूट लिख लिया। तो 23,805 को 32 से डिवाइड किया तो 743.90 आएगा, माइनस 867 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 27.093 और इसका स्क्वायर आ गया जी। और अब इस अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट उसी तरह आ रहा है ऊपर, ये वैल्यू उसी तरह आ गई, माइनस 27.093 का आप स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो 734.030565 आ जाएगा। इसको आपने इसमें से माइनस करना है तो 9.86935 आएगा और ये ऊपर स्क्वायर रूट है। अब कैलकुलेटर में आप स्क्वायर रूट लेंगे जी 9.86935 का, तो आपके पास एस की वैल्यू 3.1415, ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी इस डेटा। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट रेंज। तो हमें ये डेटा दिया गया है, हमने इसकी रेंज सिर्फ कैलकुलेट करनी है। तो ग्रुप डेटा में रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमें जी मार्क्स इन परसेंटेज, ठीक है जी, हमें दिए गए हैं 33 से 40 तक हमें दिए गए हैं, ठीक है, 41 से 50 तक और 51 से 60 तक, 61 से 70 तक और 71 से 75 तक। ये हमारे पास क्लासेस आ गई, हमने उसी तरह लिख दी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो थी हमारे पास के कितने बच्चे हैं जिनके 33% से 40% तक मार्क्स हैं, वो 28 हैं। 41 से 50 तक परसेंट जो है उनके 31 बच्चों के मार्क्स हैं। तो ये सारी हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज में हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास ये जो पहली क्लास है 33 से 40 तक, ये 40 पे ख़त्म हो रही है, अगली क्लास जो है वो 41 से स्टार्ट हो रही है। तो हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं ताकि जहाँ पे पहले वाली क्लास ख़त्म हो रही है अगली क्लास वहीं से स्टार्ट हो। तो इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप कोई भी दो क्लासेस ले लेते हैं। तो जैसा कि मैं ये यहाँ पे दो क्लासेस ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा 41 में से जो अगली क्लास है, ठीक है, जो सेकंड क्लास है उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें से पहले वाली क्लास की लास्ट वैल्यू को माइनस करें। 41 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 को फिर हमने 2 से डिवाइड करना है तो 0.5 आ जाएगा। अब हम ये करेंगे कि जो 0.5 आया है वो हम हर क्लास की जो पहले वाली वैल्यू है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे और हर क्लास की जो एंड वाली वैल्यू है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे। 33 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 32.5 आ जाएगा। 40 में 0.5 ऐड करेंगे तो 40.5 आएगा। 41 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 40.5 और 50 में 0.5 ऐड करेंगे तो 50.5 आएगा। 51 में से 0.5 माइनस करेंगे 50.5 और 60 में 0.5 ऐड करेंगे तो 60.5। 61 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 60.5 और 70 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो 70.5 आएगा। और 71 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 70.5 और 75 में 0.5 ऐड करेंगे तो 75.5 आएगा। तो ये हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली। मार्क्स हमने ये हमें गिवन थे और साथ ही फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन थी। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हम देखना है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास, ठीक है। तो जो हमारी सबसे आखिरी क्लास है उसकी अपर क्लास बाउंड्री हमारी क्या है, ठीक है, ये हमने सबसे पहले देखना है। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी सबसे लास्ट क्लास ये वाली थी, ठीक है, डेटा की। तो इसकी जो सबसे अपर क्लास बाउंड्री जो है, ठीक है, लास्ट क्लास की, वो है 75.5, ठीक है। तो ये हमने लिख ली। फिर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो जो हमारी जहाँ पे पहली क्लास स्टार्ट हो रही थी उसकी जो लोअर बाउंड्री यानी कि उसकी पहले वाली जो वैल्यू 32.5 है। तो रेंज हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, रेंज में हमने ये जो हमारी आखिरी वैल्यू है, ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो हमारी पहले 32.5 वाली वैल्यू थी, ठीक है, लास्ट क्लास की आखिरी वैल्यू में से फर्स्ट क्लास की पहली वैल्यू जो है ये क्लास बाउंड्रीज में से आप इसको माइनस करेंगे तो इससे आपको 43 मिलेगा और ये हमारी रेंज है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 ख़त्म हो गई और चैप्टर भी हमारा छठा ख़त्म हो गया जी। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और काइंडली वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।